हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह की रहने वाली है। ठीक है। सो मैं अब आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और दिखाता हूँ अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, सो ये हमारी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ठीक है। इससे पहले ही मैं एक बार बनवा चुका हूँ, तो वो जैसे मान के चलो कि लड़कों के लिए थी, ये गर्ल्स के लिए हो सकती है एक तरीके से। पूजा कुमारी जो मैंने नाम रखा है। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमारी कंप्लीट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसमें हमने मल्टीपल राउट्स बनाए हैं। जैसे होम हो गया, ये होम पेज हो गया आपका कंप्लीटली। ठीक है। इसमें अगर आप अबाउट मी पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे अबाउट पेज आपको ओपन होगा। इस अबाउट पेज में मैंने डमी डेटा रखा है सारा का सारा। इसमें आप अपना स्किल्स शो कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, वेबसाइट, फोन नंबर, स्किल्स वगैरह अगर आप शो कराना तो स्किल्स वगैरह दिखा सकते हैं। फैक्ट्स आप दिखा सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स आप दिखा सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें रहने वाली है हमारे अबाउट पेज में। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं अपने रिज्यूमे में, तो रिज्यूमे में आप अपना रिज्यूमे ऐड कर सकते हो। ठीक है। फॉर बेटर एक्सपीरियंस। इसके बाद सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा का सारा डमी डेटा है जो मैंने इंटरनेट से लेके यहाँ पे डिफाइन किया। इसकी आप रिप्लेस करें कर सकते हैं। देन फिर आता है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका कैसा है, आपने कौन कौन से ऐप बनाए हैं, क्या क्या डिजाइनिंग की है, वो सारा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में अगर कोई यूजर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो दो तरीके हैं। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस कंप्लीट दे सकते हैं, या फिर आप गूगल मैप दे सकते हैं। अगर फिजिकली कोई आपसे मिलना चाहता है तो आपकी लोकेशन पे आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एजुकेशन फॉर नेशन अपने सेंटर का मैप, और मैप कैसे लगाते हैं वो भी हमने सीखा है यहाँ पे। इसके बाद अगर कोई यूजर यहाँ पे अपना रिकॉर्ड एंटर करता है, जैसे मान लो चलो मैं अपना ही रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, दीपक कुमार एंड दीपक@gmail.com। सब्जेक्ट में देना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट लर्न समथिंग न्यू। ठीक है। देन यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया, जस्ट लाइक पाइथन, जेंगो, नोड जेएस, ई जेएस, ईटीसी, जो भी आपको मैसेज देना दे सकते हो। उसके बाद सेंड मैसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। देन वो डेटा होगा वो आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है। ये भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, कैसे डेटा को सेव कराना है डेटाबेस के अंदर। ओके। इसके बाद आप चाहो तो आप सोशल मीडिया लिंक भी दे सकते हो, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिंक ऐड नहीं की। क्लियर। तो ये सारी चीजें रहेंगी और इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम लोग एकदम स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब पूरा बन जाएगा तो इसका जो गिटहब लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अगर नहीं बनाना चाहते हैं, सीधा कॉपी चाहिए, तो वो कॉपी आप यूज कर सकते हैं। और सीखना है तो कोड तो रहेगा ही आपके पास, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट और चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप एक फोल्डर बना लीजिए। राइट क्लिक करना है आपको, सिंपली फोल्डर पे जाना है। एंड यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दीजिए। तो जैसे मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, पूजा के लिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ पूजा_पोर्टफोलियो। ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने एक प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम रखा। इसके बाद आप क्या करिए, डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली आपको पाथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके देन टाइप करना है CMD। ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा नाउ। अब इस टर्मिनल के बेस पे हम अपना VS कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे। सिंपल टाइप करना है आपको कोड स्पेस डॉट। ठीक है। तो इससे आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। एंड VS कोड जो ओपन होगा उसमें आपका करंट फोल्डर ओपन होगा, जो कि नाम है पूजा पोर्टफोलियो, जो आपने वहां बनाया था ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब जब भी हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे आपकी मशीन पर नोड का कौन सा वर्जन है, तो आप नोड का वर्जन चेक कर लीजिए, Node-V से। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका NPM का कौन सा वर्जन है।
आप टाइप करिए npm-v, आपको करंट npm का वर्जन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आपको सिंपली एक कमांड चलानी होती है npm -init-y। इससे क्या होगा, इससे हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल रेडी हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पेज की मेन फाइल होगी। तो एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे पैकेज डॉट जेसन फाइल बनकर रेडी हो जाएगी ना। फिर हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जब हम लोग अपना पेज बनाते हैं तो हमेशा कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपको करना है npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है। नोडमोन मीन्स कि जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें बार बार सर्वर बंद नहीं करना पड़ेगा, नोडमोन हमारे सर्वर को ऑटोमेटिकली रीलोड करता रहेगा ना। फिर हम लोग इसमें यूज करेंगे EGS टेम्पलेट का, तो आपको सिंपली टाइप करना है npm इंस्टॉल EGS। तो EGS आपका एक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट है, जहाँ पे हम लोग डायनेमिक डेटा शो करा सकते हैं या अपने HTML का कोड लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यूज करेंगे npm इंस्टॉल मोंगूस, ठीक है। मोंगूस पैकेज क्या करेगा, हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने में हमारी हेल्प करेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इस पैकेज को इंस्टॉल किया। क्लियर। तो सारे पैकेज इंस्टॉल करने के बाद इसको हो जाने देते हैं इंस्टॉल। सो जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको आना है VS कोड में एंड पैकेज डॉट जेसन फाइल को ओपन कर लेना है आपको, एंड यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंसीज में वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए या नहीं हुए, जो जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप किए थे। जैसे मैंने EGS इंस्टॉल कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया इंस्टॉल, मोंगूस कर लिया एंड नोडमोन कर लिया। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझें यहाँ पे, तो ये बताइए, आपको नेम में आपको दिखाएगा पेज फोल्डर का नाम, वर्जन हो जाएगा, मेन फाइल आपकी index.js है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया server.js, server.js। आप app.js भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद नोडमोन की हेल्प से हम लोग अपने पेज को रन करेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ सर्वर, या स्टार कर देते हैं, जो भी आपका मन करे यहाँ पे नाम दे सकते हैं। एंड डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोडमोन, और जो आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देंगे वो फाइल का नाम server.js, ठीक है। तो जब भी हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे तो नोडमोन हमारे server.js फाइल को रन कर देगा। क्लियर। अब हम लोग ES6 कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ES6 कंसेप्ट जब भी हम लोग यूज करते हैं अपने Node.js एप्लीकेशन में, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है टाइप मॉड्यूल, ठीक है। अगर आपने टाइप मॉड्यूल को यहाँ डिफाइन नहीं किया तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे, देन आपको रिक्वायर कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो रिक्वायर हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सेटअप जो हमको करना था वो हम लोगों ने कर लिया ना। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी server.js, server.js। क्यों बनाए हम लोगों ने, क्योंकि हमने मेन फाइल में यहाँ पे क्या नाम दिया था, server.js दिया था, इसीलिए हमको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी ना। अब क्या करना है, अब हमें कुछ बेसिक फोल्डर्स बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए जो कि रिक्वायर्ड हैं। जैसे कौन कौन से फोल्डर्स हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको बनाना है कंट्रोलर, कंट्रोलर्स में सारे लॉजिक्स डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना है DB, मतलब डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे तो उसका जो कोड लिखेंगे वो हम लोग DB फोल्डर में लिखने वाले हैं। इसके बाद आपको बनाना है मॉडल्स, ठीक है, स्कीमा और मॉडल जो डिफाइन करेंगे हम लोग वो इस फोल्डर में करेंगे। इसके बाद फिर आपको बनाना है पब्लिक, पब्लिक मीन्स जो भी हमारी इमेज फाइल होगी, जो भी हमारी CSS होगी, ठीक है, स्टैटिक कोड हम लोग डिफाइन करेंगे अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर। इसके बाद एक फोल्डर बनाना है आपको व्यूज, ठीक है। व्यूज में क्या करेंगे हम लोग, अपनी HTML का जो कोड होगा वो कहाँ लिखेंगे, अपने व्यूज फोल्डर के अंदर लिखेंगे। देन आपको एक फोल्डर बनाना है राउट्स, राउट्स में सारे के सारे हम लोग राउट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक फोल्डर थे जो हम लोगों ने बनाए हैं। अब इसके अलावा भी अगर हमें कुछ फोल्डर्स बनाने पड़े बाद में तो बना सकते हैं, फिलहाल जो मेन फोल्डर थे वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिए होंगे। इसके बाद जब ये बना लेंगे आप, देन आपको सिंपली आना है server.js फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग अपना सर्वर सेटअप करेंगे।
जब भी आप सेटअप करते हैं सर्वर का, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को। तो इंपोर्ट कर लीजिए आप एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, या फिर एक ऐप बना लीजिए कि आप एप्लीकेशन का ऐप बना लीजिए। इसके बाद आपको पोर्ट नंबर देना होता है कि आपकी एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पर रन करेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5000। ठीक है, आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, ये कोई स्टैटिक नंबर नहीं है। ठीक है, जिस भी पोर्ट नंबर पे आप एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसके बाद फिर आपको इसको लिसन कराना होता है ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन में आपको दो चीजें पास करनी होती हैं, पहले आपको पोर्ट नंबर देना होता है एंड सेकंड में कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग एक मैसेज दे सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आप कॉल बैक फंक्शन पास करो। बट डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि उसका सर्वर प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है या नहीं है, तो वो बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बैकटिक सिंबल के अंदर कि सर्वर इज रनिंग एट, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं http:// लोकल होस्ट कॉलन एंड $साइन के अंदर पोर्ट नंबर पास कर दे रहा हूँ सिंपली। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक, इससे क्या होगा, अगर ये कंसोल में मैसेज आता है तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे सर्वर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली राउट बनाऊंगा। राउट इस लिखना आपको ऐप डॉट मेथड का नाम। इस मेथड में दो पैरामीटर पास करने होते हैं, पहले आपको पाथ देना होता है, सेकंड में आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कंट्रोलर भी कहते हैं जब इस कोड को आप सेपरेट कर देंगे तो। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको अगेन दो पैरामीटर पास करने होते हैं, पहला रिक्वेस्ट होता है, सेकंड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई भी फाइल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेंड करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मैसेज सेंड कर रहा हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा कोड प्रॉपर वर्किंग में है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड सेंड में लिख रहा हूँ हेलो माई कोड इज वर्किंग। ठीक है, सेव किया हमने। सेव करने के बाद अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं। तो रन कैसे करोगे वो आपको ध्यान में आना है, आपको अपने टर्मिनल में। एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ CLS ताकि हमारा कंसोल क्लियर हो जाए ना। अब देखो, रन करने के लिए आपको बेसिक कमांड रन करनी है, npm रन स्टार्ट। स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर स्टार्ट वर्ड लिखा था इसलिए। ठीक है, इसके बाद आपको एंटर करना है। अभी यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि कोई एरर आया है, देखते हैं क्या एरर है। इसमें दिखा रहा है हमको। ओके, हमने एक माइनर की मिस्टेक की है कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेस की स्पेलिंग गलत कर दी थी। ठीक है, EXPRESS एक्सप्रेस। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है हमको, माइनर थी। और यहाँ पे डबल कोट लगाना है। परफेक्ट। ठीक है, अगेन इसको हम लोग रन करते हैं Ctrl+C से, सर्वर क्लोज, npm रन। एक्चुअली मैंने कुछ चेंजेस किए थे यहाँ पे, स्टार्ट कर दे रहा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट से करेंगे रन, npm रन स्टार्ट। अगेन एरर दे रहा है भाई। सर्वर डॉट जेएस SERVER एक्सप्रेस पैकेज और जेसन में गलत किया कि मैंने। ओके, एक्चुअली मैंने सर्वर ही गलत कर दिया था इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे अगेन करूँगा इसको इंस्टॉल। ठीक है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, सी, ये माइनर की मिस्टेक्स कभी कभार हो जाती है तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब देख रहे हो, एक माइनर की मिस्टेक की वजह से वो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर रही थी बार बार। अब ये हो जाएगा इंस्टॉल तो हमारा कोड प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ठीक है भाई। ओके, हो गया परफेक्ट। अब करेंगे तो npm रन स्टार्ट।
सो अभी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। देन सिंपली आपको ब्राउजर पे जाना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 5000 जो था हमारा। सो ये अब आपको यहाँ पे वो मैसेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो एरर आ रही थी वो एक माइनर सी एरर थी, क्योंकि हम लोगों ने पैकेज का नाम गलत लिख दिया था, ठीक है। उसको अगर ठीक कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्पेलिंग में गलती नहीं करेंगे। नाउ सेकंड थिंग, कि जब हमने यहाँ पे अपना मैसेज दिखा दिया, स्टैटिक मैसेज पास कर दिया ना, अभी क्या करेंगे हम लोग अपने कोड को सेपरेट करना सीखेंगे, जो एक्चुअली में तरीका होता है एमबीसी आर्किटेक्चर के साथ काम करने का, ठीक है। सो एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन या एरो फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को लिखने का जो सही तरीका है वो है कंट्रोलर के अंदर। सो कंट्रोलर में यहाँ पे मैं बना रहा हूँ home.js, ठीक है, क्योंकि ये होम पेज रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया होम, ठीक है, और वही कोड मैंने सिंपली यहाँ पेस्ट कर दिया, अलग से कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। या आप चाहो तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसी से काम हो जाएगा हमारा। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको हम लोग यहाँ पे होम, ठीक है। मतलब कि जो भी हम लोग एक्चुअल लॉजिक्स होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे कंट्रोलर्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जब आप कंट्रोलर्स बना लेंगे तो इसको यूज करेंगे हम लोग अपने राउट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राउट बनाएंगे। तो राउट बनाने में मैं यहाँ पे एक अलग से फाइल बना रहा हूँ राउट नाम से, route.js नाम से, ठीक है। एंड जब आप राउट बनाएंगे तो अगेन आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि आप इंपोर्ट कर लीजिए एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस EXPRESS, ठीक है, एक्सप्रेस कर लीजिए। इसके बाद इसके मैं राउट बनाना है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट एक राउट बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे देखो, एक्सप्रेस लिखना है डॉट राउटर लिखना है। तो जब एक्सप्रेस डॉट राउटर लिखेंगे आप तो आपका राउट बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट, ताकि हम इसको अपनी मेन एप्लीकेशन में यूज कर सकें। विदाउट एक्सपोर्ट आप इसे किसी दूसरे मॉडल में यूज नहीं कर सकते, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने उसको एक्सपोर्ट करा दिया, अब यूज करेंगे server.js में। तो जब भी हम किसी मॉड्यूल को यूज करते हैं किसी अनदर मॉडल में, तो सबसे पहला काम होता है कि उसे इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हम भी इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं राउट को फ्रॉम route.js फाइल से, ठीक है, नो डाउट। अब इस राउट को यूज करेंगे अपने इस एप्लीकेशन, जहां पे मैंने गेट लिखा है वहां लिखेंगे यूज, एंड यूज में स्लैश लगा के अपने राउट का नाम दे देंगे, ठीक है। तो जब भी हमारी स्लैश रिक्वेस्ट आएगी तो ये भेज देगा हम लोग को राउट के पास, एंड राउट में यहाँ पे यूज कर लेंगे अपना कंट्रोलर। सो अगेन वही वाली बात आ गई कि अब मैं इस होम कंट्रोलर को यूज करना चाहता हूँ राउट में। तो पहला काम ये है कि मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते हैं अपने होम कंट्रोलर को, home.js, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज हुआ है, इसका मतलब ये है क्योंकि हमने इसको नेम के थ्रू एक्सपोर्ट कराया था, तो उसी वे में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ अब राउट कैसे बनाएंगे, देखो होम के लिए आपको सिंपली लिखना है राउट, राउट डॉट मेथड का नाम जो कि हमने पहले दिया था गेट। इसके बाद यहाँ पे हमें देना है अपने कंट्रोलर का नाम जो कि यह हो। बस इतना काम कर देंगे तो आपका कोड प्रॉपर तरीके से वर्किंग करेगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ बनाया अपना कंट्रोलर, इसको यूज किया राउट में, राउट में पहले इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद हमने इसका राउट बनाया और यहाँ पे यूज कर लिया। अब इस राउट को कहाँ यूज किया, हमने इस राउट को यूज किया अपने server.js फाइल में। तो हमने राउट को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, उसके बाद इसको यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो। चलो टेस्ट करते हैं इसका, हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश अगर हम करेंगे तो ये इसमें कोई एरर नहीं आएगी, आपको प्रॉपर तरीके से ये कोड आपको देखने को मिलेगा ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे होम पेज है, अब इसकी जगह मैं HTML फाइल सेंड करना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक पैकेज कराया था इंस्टॉल जो कि था EJS, ठीक है। तो EJS का भी सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मैं राउट से पहले सेटअप EJS टेम्पलेट,
है। कैसे करेंगे देखो, इसके लिए आपको सिर्फ दो लाइन लिखनी है। कौन कौन सी है दो लाइन? देखो आपको लिखना है पहले ऐप डॉट सेट, सेट में लिखना है आपको व्यूज एंड सिंगल कोट के अंदर डॉट स्लैश व्यूज, क्योंकि आप सारी फाइल व्यूज फोल्डर बनाएंगे। तो ये तो आपको एज इट इज लिखना है, व्यूज ही लिखना है। इसके बाद सिंगल कोट के अंदर जो आप फोल्डर का नाम देंगे, वैसे जनरली सब व्यूज ही देते हैं, तो आपको भी व्यूज ही देना है और डॉट स्लैश लगा के अपने फोल्डर का नाम दे देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो इसको हमने एक पाथ दे दिया कि आपको सारी ईएस फाइल यहीं मिलेंगी, यहीं से आपको सर्व करना है वेब पेज पे। ठीक है ना। इसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप नोड एप्लीकेशन के साथ कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हो। तो वैसे तो बहुत सारे टेम्पलेट इंजन है आज के टाइम पे, ठीक है, बट उसमें से हम लोग एक टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हैं ईजीएस, तो इसको बताना पड़ेगा। यह लिखना है आपको व्यू इंजन, और व्यू इंजन में जो हमारे इंजन का नाम है वो है ईजीएस। दैट्स इट। इतना अगर आप कर देंगे तो आपका ईजीएस का सेटअप हो चुका है। अभी क्या करेंगे, हम लोग इस व्यू में जाएंगे और इंडेक्स डॉट ईजीएस जो फाइल है आपकी वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बेसिक कोड या H1 लिख रहा हूँ सिंपली दिखाने के लिए आपको। होम पेज विद ईजीएस सेव किया। अब ये तो हमने फाइल बना ली, इस फाइल को सर्व कैसे करेंगे? जैसे मैं होम कंट्रोल में यूज करूंगा अपनी ईजीएस फाइल को, तो जो हमने यहाँ पे सेंड किया था, अब सेंड नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब रिस्पॉन्स में रेंडर करेंगे। ठीक है, सेंड तो आप एक स्टैटिक मैसेज देते हो, कोई भी मैसेज पास करना है सेंड में देखते हो, बट एक्चुअली पूरी की पूरी फाइल ही आपको रेंडर करानी है, तो आप रेंडर फंक्शन यूज करेंगे एंड सिंगल या डबल कोट की फॉर्म में आप अपनी फाइल का नाम दे देंगे, जो भी फाइल आपको भेजनी है ब्राउजर पे। तो जैसे यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट ईजेस फाइल भेज रहा हूँ, तो यहाँ मैं सिर्फ इंडेक्स ही लिखूंगा, डॉट ईजेस लगाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये बनेगा, अगर डॉट ईजिस लगा दिया तो क्या होगा, वो आप लगा के देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, देन कमेंट में बताना कि अगर डॉट ईजिस नहीं लगाते हैं तब क्या होता है, और लगाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, सो आपने सिंपली यहाँ पे इंडेक्स फाइल का नाम सेंड कर दिया। देन अगर ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कोड देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट। इट मीन्स कि हमने अपनी स्टैटिक फाइल को, मतलब ईजेस टेम्पलेट का जो सेटअप किया और उसका जो कोड था वो ब्राउजर पे सेंड कर दिया। अच्छा, अगर मुझे इसमें कोई CSS ऐड करनी है, ठीक है, फॉर डिजाइनिंग पर्पस, या मुझे इमेज ऐड करनी है, तो स्टैटिक फाइल का भी सेटअप करना पड़ेगा। तो स्टैटिक फाइल का सेटअप कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सिर्फ क्या बना रहा हूँ, स्टाइल डॉट CSS, और यहाँ पे मैं H1 एलिमेंट को टारगेट कर लेता हूँ, ताकि पता लग जाए कि हमारी CSS फाइल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे H1 में लिख दे रहा हूँ कलर रेड। ठीक है, सो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका पाथ देना पड़ेगा हमको अपनी मेन फाइल में सर्वर डॉट जेएस में। तो कैसे देते हैं देखो पाथ, यहाँ पे मेरी फाइल दे रहा हूँ सेटअप स्टैटिक फाइल। सो आपको लिखना, देखो यहाँ पे ऐप डॉट यूज। ठीक है, एंड यहाँ लिखना आपको एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। अब इस स्टैटिक फंक्शन के अंदर आपको बताना होता है पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन। अब हमने पाथ मॉडल इंपोर्ट तो नहीं कराया अभी तक, तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। कैसे कराएंगे देखो, यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट करा लिया। अब इस पाथ में एक ज्वाइन फंक्शन होता है, इस ज्वाइन फंक्शन के अंदर आपको पाथ देना होता है स्टैटिक का। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इस प्रोसेस डॉट CWD। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पब्लिक फोल्डर का नाम देना होता है। इतना हमने अगर कर दिया तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर कोई भी एरर होगी तो उसको चेक कर लेंगे। फिलहाल आपको आना है इंडेक्स डॉट जीएस में, ईजीएस में, एंड यहाँ पे मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो
पहले मैं बेसिक कोड लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिंक कर लेंगे हम लोग अपनी इस फाइल को स्टाइल डॉट सी एस एस को। कैसे करेंगे, डॉट स्लैश, अब पब्लिक फोल्डर का पाथ हमने वहां पे डिफाइन कर दिया था, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का डिफाइन करना है। देन मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ, इतना ही करना है। देन आपको ब्राउजर पे जाके इसको चेक करना है एक बार। सो अगर आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपने जो ये एक लाइन का कोड लिखा था कहाँ पे, सर्वर डॉट जेएस में, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके विदाउट, इसके बिना आप स्टैटिक फाइल सर्व नहीं कर सकते अपने ब्राउजर पे। क्लियर? क्या लिखा हमने यहाँ पे, अगेन एक बार देख लीजिए, ऐप डॉट यूज में क्या लिखना है आपको, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। फिर इसी के अंदर सारा कोड लिखना है कि पाथ डॉट ज्वाइन, एंड पाथ डॉट ज्वाइन में आपको पूरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ देना है, और कौन सी फोल्डर का नाम देना है, पब्लिक फोल्डर जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इतना कर लेंगे। देन सेकंड पॉइंट ये है कि जहां भी आपको ये स्टाइल फाइल यूज करनी है उसको लिंक करना पड़ेगा आपको। तो लिंक डॉट रेल में स्टाइल शीट एंड यहाँ पे उसका पाथ। तो पब्लिक फोल्डर तक का पाथ मत देना, आप सिर्फ पब्लिक के अंदर जो फाइल बनाई है आपने वहां तक का पाथ देना, नो डाउट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, स्टैटिक फाइल भी हम लोगों ने ऐड कर ली, अब हम टेम्पलेट यूज करेंगे जो हमारे पास पोर्टफोलियो की टेम्पलेट है। ठीक है, ताकि हमें डिजाइनिंग वाला जो काम है वो ना करना पड़े स्टार्टिंग से। सो कैसे करेंगे, देखो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड इसको भी कोई काम है नहीं इसका। एंड यहाँ पे देखो एक फोल्डर है पोर्टफोलियो नाम का, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एंड ये फोल्डर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसकी टेंशन की बात नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ से असेट फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी से, एंड ये अपना पूजा पोर्टफोलियो नाम का जो फोल्डर बनाया था, पब्लिक फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं। असेट फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। असेट फोल्डर को मैंने कहाँ रख दिया, पब्लिक फोल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर असेट्स, असेट्स के अंदर देखो सीएसएस भी है, इमेजेस भी हैं, जावास्क्रिप्ट भी है, एससीएसएस भी है, वेंडर भी है, सारे फोल्डर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। परफेक्ट। इसके बाद जो हमारी कौन सी फाइल थी, इसको ओपन करता हूं मैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक करना है, ओपन विथ नोट पैड प्लस प्लस पे कर लेते हैं। ठीक है, एंड जितना भी कोड है कंट्रोल प्लस ए से आपको ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेना है, एंड कॉपी करने के बाद आपको चलना है अपनी इंडेक्स डॉट ईजेस फाइल में, और इसका सारा कोड हटा दीजिए और वो वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। इतना अगर कर देंगे तो ब्राउजर पे जब जाएंगे आप, मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे तो मे बी अब यहाँ पे वो कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स कि जो होम पेज था वो हम लोग अब देख पा रहे हैं। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अबाउट डॉट एच टी एम एल फाइल नहीं मिलेगी देखने को। तो हमने क्योंकि अभी अबाउट के लिए राउट नहीं बनाए, रिज्यूमे के लिए राउट नहीं बनाए, सर्विसेज के लिए राउट नहीं बनाए, पोर्टफोलियो के लिए एंड कॉन्टैक्ट के लिए, हम क्या करेंगे इन चारों के लिए अलग अलग राउट बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम बनाएंगे अबाउट के लिए। सो सिंपल है, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, होम का भी नहीं है, सर्वर का भी नहीं है। सो कंट्रोलर में चलेंगे एंड यहाँ लिखूंगा मैं अबाउट डॉट जेएस। ठीक है, एंड अबाउट डॉट जेएस में मैं सिंपली बनाऊंगा एक कंट्रोलर, अबाउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड एरो फंक्शन। देन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। यहाँ पे कोई एरर आएगी तो कंसोल डॉट लॉग में दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे, एरर डॉट मैसेज। एंड ट्राई ब्लॉक में यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करा देते हैं, एंड किसी कराएंगे हम लोग अबाउट पेज। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे अबाउट डॉट ईजीएस, अबाउट डॉट ईजीएस।
और अबाउट डॉट ईजेस में भी हम लोग वो सेम कोड लिख देंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि नैप बार आपको सब में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ना इस व्यू के अंदर एक अलग से फोल्डर बनाता हूँ, बेस फोल्डर। इस बेस फोल्डर के अंदर आप दो फाइल बना लीजिए, एक बना लीजिए हेडर डॉट ईजीएस एंड एक आप बना लीजिए फुटर डॉट ईजीएस। ठीक है, हेडर में क्या करेंगे, हम लोग हेडर वाला पार्ट रख देंगे, फुटर में हम लोग फुटर वाला पार्ट रख देंगे। ठीक है, और जहां भी हमको वो हेडर फुटर यूज करना होगा हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसी को इंपोर्ट करा लेंगे, ताकि वो सेम कोड हमको बार बार हर जगह ना लिखना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो अलग से फाइल बनाई है, हेडर फाइल और फुटर फाइल। तो जैसे इंडेक्स डॉट जेएस की अगर हम बात करें, तो अब देखो यहाँ से मुझे नैप बार तक का जो कोड है वो मुझे कॉपी कर लेना है। तो बॉडी हेडर, हेडर आपका यहाँ से क्लोज हो रहा है, मैं इस हेडर से ऊपर तक का जो कोड है इसको यहाँ से मैं कट कर ले रहा हूँ। एंड कट करने के बाद मैं आता हूँ अपने हेडर डॉट ईजीएस, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हेडर का कोड हो गया। फिर आएंगे हम लोग अगेन इंडेक्स डॉट ईजीएस में, और यहाँ से अपना फुटर स्टार्ट हो रहा है। तो फुटर का जो कंप्लीटली कोड है यहाँ से लास्ट तक पूरा का पूरा, यहाँ से इसको मैं कट कर ले रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान रखना कि इंडेक्स डॉट ईजीएस में मेन फंक्शन रह जाएगा, बाकी सारा कोड हमने हटा दिया वहां से। तो फुटर वाला कोड हम कहाँ रख देंगे, अपने इस फुटर में रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग अभी देखें यहाँ पे, रिफ्रेश करूं पेज को, तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाने को मिलेगा, सिर्फ एक इमेज आ रही है और ये नहीं, मतलब आपकी जो सीएसएस है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग जाएंगे अपने इस इंडेक्स डॉट ईजेस में, और अपने लिए क्या लेकर आते हैं, और ये तो फुटर वाला था, इंडेक्स डॉट ईएस में जाएंगे और यहाँ पे अपने लिए हेडर लेकर आते हैं। कैसे लाएंगे, आपको लगाना है एंगल ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज हाइफन, एंड यहाँ देना आपको इंक्लूड। इंक्लूड में सिंगल कोट के अंदर आपको डिफाइन करना है, जैसे स्लैश बेस फोल्डर का नाम, और अपनी फाइल का नाम क्या है, हेडर डॉट ईजीएस। इतना अगर आप कर देंगे, जैसे देख लो व्यू के अंदर था हमारा बेस फोल्डर, बेस के अंदर थी हमारी हेडर डॉट ईजीएस, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सेम लाइन कॉपी कर लीजिए, और लास्ट में एकदम मेन के बाद यहाँ पे कर दीजिए फुटर डॉट ईजीएस, फुटर डॉट ईजीएस। इससे आपको हेडर और फुटर मिल जाएगा, और आपकी जो फंक्शनलिटी प्रॉपर काम करेगी। ठीक है, तो ये सीख लिया कि कैसे हम लोग टेम्पलेट को यूज करते हैं सही तरीके से। अब मुझे अबाउट में भी हेडर फुटर चाहिए, तो अबाउट में भी आपको सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस दो लाइन लिखनी पड़ेगी। कौन कौन से हो दो लाइन, देखो ये यहाँ पे, अरे भाई, लिखेंगे इंक्लूड एंड सिंगल कोड के अंदर डॉट स्लैश, पहले बेस लिखना है, उसके बाद क्या था हमारा, हेडर डॉट ईजीएस। परसेंटेज नहीं आया ना, परसेंट। इसी तरीके से फुटर के लिए करना है, तो फुटर के लिए इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हेडर की जगह क्या हो जाएगा, अपना फुटर हो जाएगा, फुटर डॉट ईजीएस। ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अबाउट के लिए हमने राउट बनाया नहीं बनाया, अबाउट के लिए हमने राउट नहीं बनाया, तो मैं एक बार अबाउट के लिए राउट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, राउट डॉट गेट स्लैश अबाउट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अबाउट को लिखेंगे। जैसे आप अबाउट लिखेंगे, इंपोर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे हम लोग, इंपोर्ट अबाउट। अच्छा, यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट भी नहीं कराया एक्चुअली में, तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, अबाउट। ठीक है, जबकि एक्सपोर्ट आप साथ के साथ करते रहिए, बाय मिस्टेक मुझसे रह गया था ये, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करा लिया। अब राउट में इसको इंपोर्ट करा लेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि इसको आसानी होगी इंपोर्ट करने में, और यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। तो ये अबाउट का राउट बन के रेडी हो गया। अगर हम लोग ब्राउजर पे जाएं, इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे हमको अपना हेडर मिल जाएगा और फुटर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को भी। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में, जो कि था, ये था,
अबाउट डॉट एच टी एम फाइल को ओपन करते हैं राइट क्लिक करके, वीएस कोड में कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखो आपकी जो मेन वाला पार्ट होगा ना आपका, मेन वाला पार्ट हेडर को छोड़ देना है। इस मेन तक का जो कोड है ये आप कॉपी कर लीजिए। फुटर स्किल सेक्शन फुटर मेन, मेन तक का आप कोड कॉपी करके एंड वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दे किसके अंदर, अबाउट डॉट ईजीएस में जब जाएंगे आप, अबाउट डॉट ईजीएस एंड इसके बीच में हेडर और फुटर के बीच में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। एंड देन आपको अबाउट पेज कंप्लीट मिल जाएगा। ये आपका अबाउट पेज है। ठीक है, ये हो गया आपका अबाउट पेज। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिज्यूमे। तो जब आप रिज्यूमे क्लिक करेंगे तो रिज्यूमे डॉट एच टी एल फाइल आपकी सर्व होनी चाहिए। तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। इन सबको पहले मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि आसानी में समझने में। कंट्रोलर्स बनाएंगे किसके लिए, रिज्यूमे के लिए। क्या बना रहा हूँ, रिज्यूमे डॉट जी एस कॉन्स्ट रिज्यूमे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई एंड कैच ब्लॉक। यहाँ मैसेज दे देंगे कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। एंड रिस्पॉन्स में हम लोग रेंडर करा देंगे किसको, रिज्यूमे वाली फाइल को। ठीक है, अब इसको भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट रिज्यूमे। ठीक है, इसके बाद यूज करेंगे कहाँ पे हम लोग, पहले हम लोग ना रिज्यूमे डॉट ईजीएस फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो व्यूज में बनाना है तो व्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। अरे भाई फोल्डर नहीं, फाइल बनानी है, रिज्यूमे डॉट ईजीएस। बेस में नहीं बनाना है, ध्यान रखना बेस के बाहर बनानी है। एंड सेम वही कोड लिखना है आपको, मैं यहाँ भी इसको लिख देता हूँ, परसेंटेज परसेंटेज इंक्लूड डॉट स्लैश बेस हेडर डॉट ईजीएस। अब देखो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि देखा देखी आप भी लिखो। और जब आप एक से दो या दो से तीन बार लिख लेंगे तो ये चीजें आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, इन द फ्यूचर जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे आपको इन सब के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेडक नहीं होगा आपको, सिंपली आपको पता रहेगा क्या क्या स्टेप्स हैं, देन आप इजीली टाइप कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बना रहे हैं फोटो डॉट ईजीएस, क्योंकि इसके बाद जो प्रोजेक्ट आएगा वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, और वहां पे हमें मे बी शायद इस तरीके से सारी चीजें करने को ना मिले, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। हेडर फुटर हो गया हमारा रिज्यूमे के बाद। अब इसके लिए राउट बनाना है, तो यहाँ पे जाना है सिंपली आपको, राउट डॉट गेट डॉट स्लैश रिज्यूमे एंड रिज्यूमे। रिज्यूमे लिखा, ऑटोमेटिक यहाँ से रिज्यूमे इंपोर्ट हो गया। अब जैसे रिज्यूमे लिखा हमने, ब्राउजर पे जाएंगे, मैं सिंपल यहाँ पे रिज्यूमे लिख रहा हूँ ताकि हमारा हेडर फुटर आ जाए। इस रिज्यूमे के बाद एक था आपका सर्विसेज, तो मैं अगेन एक फाइल बना लेता हूँ सर्विस डॉट जी एस डॉट ई जी एस, क्योंकि अब तो पता लगेगी आपको कैसे रहने वाला है। और जो रिज्यूमे में कोड लिखा है ये सेम कोड कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर्विस डॉट ई जी एस में, आप लोग टाइप करिएगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोलर में आएंगे, यहाँ लिखेंगे सर्विसेज डॉट जी एस, फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई एंड कैच ब्लॉक एरर मैसेज कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स में रेंडर करा देंगे। इसको कराएंगे रेंडर अपना रिज्यूमे फाइल को, तो सर्विस का नहीं पी आई सी एस।
ठीक है, इसको भी करा देंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। एंड यूज कर लेंगे राउट में सर्विसेज को भी, राउट डॉट गेट सर्विसेज सर्विसेज। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था आपका पोर्टफोलियो। क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो में, सिंपल इसी को कॉपी कर ले रहे हो यहाँ से, एंड व्यू में आते हैं, एक फाइल बनाते हैं पोर्टफोलियो डॉट ईजीएस। सेम कोड जो रहेगा इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो डॉट ईजीएस। ठीक है, एक काम हो गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे एक फंक्शन पोर्टफोलियो डॉट जीएस। कोई भी एक फंक्शन ले लो, कॉपी कर लो इसको कंप्लीटली, पोर्टफोलियो में जाके इसको पेस्ट करना है। एंड जो सर्विस लिखा है, सर्विसेज पोर्टफोलियो, यहाँ भी करेगा आपका पोर्टफोलियो, एंड यहाँ भी रहेगा आपका पोर्ट। हो गया। सो इसके बाद इसको राउट में यूज करना पड़ेगा आपको, तो इंपोर्ट करा रहा हूँ इसको मैं, राउट डॉट गेट स्लैश पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो। ये भी इंपोर्ट हो गया आपका। इसके बाद क्या बचा है लास्ट हमारा, कॉन्टैक्ट बचा है लास्ट आपको बस। एक हम और बनाएंगे कंट्रोलर, कॉन्टैक्ट डॉट जीएस, कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई एंड कैच ब्लॉक कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कॉन्टैक्ट। इसको फिर आप राउट बनाएंगे इसके लिए भी, कॉन्टैक्ट के लिए भी, राउट डॉट गेट कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डॉट जीएस। बट कॉन्टैक्ट डॉट व्यू फाइल नहीं बनाई हमने, ये बना लेते हैं कॉन्टैक्ट डॉट ईजीएस। और जो सेम कोड था हमारा रिज्यूमे वाला, उसी को कॉपी कर लेंगे और कॉन्टैक्ट में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। नहीं हुआ तो टाइप कर लो भाई, परसेंटेज परसेंटेज इंक्लूड डॉट स्लैश बेस स्लैश हेडर डॉट ईजीएस। इसके बाद कॉपी, यहाँ पे आपको इसको करना है फुटर डॉट ईजीएस। ठीक है। सो ओवरऑल जितने भी हमारे राउट्स थे वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम, जैसे मैं अगर होम पे आता हूँ, तो होम पे कुछ भी नहीं किया हमने, मतलब इसे काटना पड़ेगा हमको मैनुअली। ये हमारा होम पेज। अब मैं चाहता हूँ जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पेज ओपन हो जाए, रिज्यूमे पे क्लिक करें रिज्यूमे आ जाए आपका, सर्विसेज में सर्विसेज आ जाए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको चलना पड़ेगा बेस फोल्डर में, बेस के बाद हेडर डॉट ईजीएस। अब आप यहाँ देखेंगे जो आप कुछ लिंक मिलेंगी, जैसे कि होम है, तो होम में इंडेक्स डॉट ईजीएस लिखा है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और स्लैश लगा दे रहा हूँ। यहाँ भी जो लोगो है आपका होम का, मैंने स्लैश लगा था ताकि होम पे जाएगा। अबाउट में सिंपली स्लैश अबाउट लिखना है बस, स्लैश अबाउट। इसके बाद स्लैश रिज्यूमे स्लैश सर्विसेज स्लैश पोर्टफोलियो एंड स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है। सो इतना करेंगे ना, अगर आप इतना करने से भी आपका सारा काम हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं पहले तो। अगर हम लोग अबाउट पे करेंगे तो होम पेज चेक होगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे आ जाएगा, रिज्यू पे क्लिक करेंगे रिज्यू में सर्विसेज पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट।
सो अब जैसे अबाउट पर तो हमने मेन कंटेंट दिखा दिया। सेम क्या करेंगे हम लोग रिज्यूमे के केस में करेंगे, तो आपको अगेन चलना है सेम फोल्डर में, ठीक है, जहाँ पे सारी फाइल्स रखी हैं। रिज्यूमे फाइल ओपन करनी है आपको। रिज्यूमे, राइट क्लिक करना है इसको, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस। और यहाँ पे देखो मेन कंटेनर जो होगा आपका, मेन ये ओपन हो रहा है यहाँ से। इस मेन को कॉपी करना है आपको, फुटर से पहले यहाँ से इसे कॉपी करना है मेन को। और रिज्यूमे है ना आपका, रिज्यूमे कहाँ चला गया, हेडर को हटाओ, कॉन्टेक्ट रिज्यूमे डॉट एजीएस, इस रिज्यूमे में आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो रिज्यूमे वाला कोड भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा। रिज्यूमे होगा सेम। अब जाना है सर्विसेज में, तो सर्विसेज के लिए भी सेम इसी इसी तरीके से करना है आपको। सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ नोट पैड प्लस प्लस। इसके बाद आपको आना है मेन कंटेनर में, एंड मेन को कॉपी कर लीजिए कंप्लीटली, जहाँ तक भी है कॉपी किया। कॉपी करने के बाद काम गया, रिज्यूम का काम खत्म हो गया था, सर्विसेज करना था ना हमको, पोर्टफोलियो एजीएस, सर्विसेज डॉट एजीएस पेस्ट कर दिया। तो अब आपका सर्विसेज पेज भी रन करेगा। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो भी कर लेते हैं। पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल, इसके बाद ओपन विथ मेन फाइल। कोई नहीं, अगर आपको लग रहा है कि स्लो वीडियो, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन चीज़ है कि आपको आ जानी चाहिए बस। तो क्या था इसके बाद हमारा, पोर्टफोलियो डॉट एचटीएमएल। तो पोर्टफोलियो को ओपन करना है, पोर्टफोलियो डॉट एजीएस, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। सो सर्विसेज था ये, तो पोर्टफोलियो भी हो जाएगा हमारा। इसके बाद अब आएगा कॉन्टैक्ट, लास्ट आपका कॉन्टैक्ट रह रहा है, तो कॉन्टैक्ट को भी ऐसे करते हैं। इसके बाद था अपना कॉन्टैक्ट, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए कंप्लीटली, सेलेक्ट करके मेन वाला यहाँ तक कॉपी किया, गई कॉन्टैक्ट, अरे यार, कॉन्टैक्ट डॉट ईजीएस में जाना है, एंड ये आ जाके पेस्ट करना है। ठीक है, सो हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, नो डाउट। ओके, तो अब ये देखो पूजा कुमारी होम पेज चल रहा है हमारा, होम, अबाउट, रिव्यू में, सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई, अभी क्या करना है आपको कि जब यूजर इस कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता है, तो इसका जो डेटा है वो हमें अपने डेटाबेस में सेव कराना है। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए देखो दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा मोंगो डीबी डेटाबेस के साथ। तो कनेक्ट करने का कोड लिखते हैं पहले हम लोग, तो चलते हैं वीएस कोड में। एंड मैं सभी यहाँ सबको रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक काम था ये हम लोगों ने कर लिया है। अब है डेटाबेस कनेक्टिविटी का। तो कैसे करेंगे, देखो डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको डीबी फोल्डर में आना है, एंड यहाँ पे एक फाइल बनानी है db.js नाम से, db.js नाम से। एंड डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कौन सा पैकेज बताया था मैंने आपको, वो था मोंगूस। तो मोंगूस ही पैकेज होगा जो हमारी हेल्प करेगा। तो पहला काम यह है कि आप मोंगूस को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, बस स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसकियाँ बनाओगे आप, सॉरी, इसकी बता रहा हूँ। कनेक्ट करने के लिए आपको एक फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कनेक्ट डीबी, एंड एरो फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, इसको मैं अस्ट्रिंग बना रहा हूँ ताकि अवेट लगा सको। एंड इसमें हम पास करेंगे डेटाबेस यूआरएल,
देन ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं राइट क्लिक करके एंड कंसोल डॉट लॉग में एरर डॉट मैसेज एंड ट्राई में हम अपना मेन लॉजिक लिखेंगे। मेन लॉजिक बस आपको यही देखना है कि ऐसा लॉजिक क्या होता है जिससे इजीली हमारा कनेक्शन बन जाता है मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ। सो एक लाइन का कोड है आपका, बस अवेट लगाना है। आपको लिखना है मोंगूस डॉट कनेक्ट। मोंगूस डॉट कनेक्ट मेथड जो है वो मोंगूस का ही है। इस कनेक्ट मेथड के अंदर आपको अपने डेटाबेस का यूआरएल देना होता है। तो मैंने पैरामीटर में लिखा है डेटाबेस यूआरएल, तो मैं यही नाम पास करते रहूँ, डेटाबेस यूआरएल। एंड यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना होता है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे अलग से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट डीबी ऑप्शन। तो डीबी ऑप्शन में जो डेटाबेस का नाम है वो मैं दे दे रहा हूँ पोर्टफोलियो, पूजा पोर्टफोलियो, या सिंपली पोर्टफोलियो लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पे आपको पास कर देना है डीबी ऑप्शन को। ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है हमको, ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेगा अगर हमको यहाँ पे, तो कंडीशन लगा चेक कर लेंगे रिस्पॉन्स। एक सिंपल सा मैसेज दे देंगे कंसोल डॉट लॉग में कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। अगर नहीं होता है तो एल्स में आप मैसेज दे दीजिए कंसोल डॉट लॉग में डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ठीक है। तो अगर मैसेज में आपको मिलता है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, इट मीन्स कि डेटाबेस कनेक्शन आपका बन गया है। ठीक है। अगर आपको मैसेज मिलता है कंसोल में डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, इट मीन्स कि कुछ हमने माइनर गलती की होंगी जिस वजह से कनेक्शन नहीं बन पाया। बट जो बेसिक कोड है वो यही है आपका। उम्मीद करता हूँ ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो हमने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हम यूज करेंगे अपनी मेन फाइल में जो कि है server डॉट जीएस। तो पहले आपको इसको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करा रहा हूँ कनेक्ट देवी फंक्शन को। देन आएंगे हम लोग अपने server डॉट जीएस फाइल में। सो पहला काम तो ये है कि जब भी आप किसी मॉड्यूल को यूज करते हो अपने मॉड्यूल के अंदर, तो पहले उसको इंपोर्ट कराना होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे कनेक्ट डीबी। ठीक है। इसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए आप। तो मैं टेम्पलेट रेंडर होने से पहले ही कनेक्शन बना लूंगा। तो डेटाबेस कनेक्शन, तो कॉल करना पड़ेगा आप फंक्शन को। और कॉल करेंगे तो यहाँ पे उसको एक डेटाबेस यूआरएल पास करना पड़ेगा एज अ आर्गुमेंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डेटाबेस यूआरएल बना लेता हूँ। डेटाबेस यूआरएल कैसे बनेंगे, देखो प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस यूआरएल। अभी हमने env फाइल नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं। बट सिंगल कोड के अंदर आप कंप्लीटली पाथ भी दे सकते हैं। तो पाथ कैसे देंगे, उसके आपको सिंपली अपना मोंगोडीबी कंपास ओपन करना पड़ेगा। मोंगोडीबी कंपास ओपन कर लीजिए। ओके, सो ये हमारा मोंगोडीबी कंपास है। एंड सिंपली जब आप यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिल जाएगा। इस यूआरएल को कॉपी करना है आपको। एंड कॉपी करके जो सिंगल कोड बनाया था आपने, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है बस। स्लैश लगा दीजिए। तो होगा क्या कि आपको डेटाबेस यूआरएल मिल जाएगा। और इस डेटाबेस यूआरएल को आप पास कर दीजिए अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो जब ये फंक्शन में डेटाबेस यूआरएल जाएगा, ठीक है, वो किसमें आएगा, इस पैरामीटर में आएगा। और इसके बाद mongoose डॉट कनेक्ट में हम वो डेटाबेस का यूआरएल पास कर देंगे। तो कनेक्ट कर देगा। उसके बाद डेटाबेस का जो नाम रहेगा वो रहेगा हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के नाम से वो डेटाबेस बना देगा। देन रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ भाई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। तो आपको सिंपली एक मैसेज मिल जाएगा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली।
ठीक है, सो चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे अभी डेटाबेस कनेक्शन का ऑप्शन नहीं आया है, ये दिखा रहा है कनेक्ट एंड काउंटर रिफ्यूज्ड, मतलब कुछ गलती की है हम लोगों ने। वो गलती क्या हो सकती है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जो हम लोगों ने लोकल होस्ट लिखा है ना, इसकी जगह पे आप इसका पोर्ट नंबर पास कर सकते हैं, 127.0.0.1। ये पोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, ये पोर्ट नंबर लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर है। ठीक है। इसके बाद आप मैसेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमारा डेटाबेस तो कनेक्ट हो गया है। अब करना यह है कि हमें सिर्फ जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा था, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा था वो डेटाबेस में सेव कराना है। सो डेटाबेस में सेव कराने से पहले मुझे इसके लिए एक स्कीमा तैयार करना पड़ेगा और एक मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो मॉडल कैसे बनाएंगे या स्कीमा कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, बट फील्ड कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। एक आपका नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है और मैसेज है। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। ठीक है भाई। आप आएंगे मॉडल्स में एंड यहाँ पे मैं स्कीमा बनाने वाला हूँ एक, पूजा स्कीमा .js। सो इंपोर्ट करते हैं किसको पहले, मोंगोस को, कि मोंगोस ही सब कुछ करेगा डेटाबेस से रिलेटेड सारे काम। इसको कॉन्स्ट करना है, पूजा स्कीमा। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। स्कीमा में आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, और ऑब्जेक्ट में क्या क्या था, नेम, ईमेल, देख लीजिए अगेन, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा। सेकंड कॉमा लगा के यहीं पे दे रहे हैं पहले। किस टाइप की वैल्यू सेव करनी है, तो टाइप में दे दे रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। रिक्वायर्ड, QUIR, रिक्वायर्ड कर देंगे इसको ट्रू। ठीक है, एक बन गया। नेम की बात था, एक आपका ईमेल, सब्जेक्ट और एक था आपका मैसेज। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सारे फील्ड आप फिल ही करो, तो मैं इसको फॉल्स भी कर देता हूँ या सिंपली एक, बट ठीक है यार, सभी फिल करना जरूरी है, अदरवाइज एरर मैसेज आना चाहिए। तो इसको मैं रहने देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार मैं अगेन चेक कर लेता हूँ क्या क्या है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, सो इसकी बेस पे बनाएंगे मॉडल अपना। मॉडल कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे कॉन्स्ट पूजा मॉडल का नाम रहेगा। आप कुछ भी दे दीजिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मोंगूस डॉट मॉडल। एंड इस मॉडल में आपको मॉडल का नाम देना है। तो जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे पूजा का मॉडल बनना है, ठीक है, पूजा दे दिया मैंने यहाँ पे, और पूजा स्कीम। इसके बाद यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करा देंगे ताकि इसको यूज कर पाए हम लोग किसी दूसरे मॉड्यूल्स में। इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। बट ये कोड समझ लीजिए आप कि जब आप स्कीमा बनाएंगे तो आपको कुछ फील्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे स्कीमा फंक्शन के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद इसी स्कीमा के बेस पे आपको मॉडल बनाना है और इस मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। अब जैसे मान के चलो मैंने इसको एक्सपोर्ट तो करा दिया, बट जो वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर करूंगा वो मुझे वैल्यू गेट भी तो करनी है। तो गेट करने के लिए पहले मुझे इसका कोड देखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके। तो व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद कॉन्टैक्ट डॉट EJS, एंड यहाँ पे देखते हैं ये सा सेंड मैसेज बटन। तो मैसेज फॉर्म, फॉर्म का है हमारा, ये रहा। सो एक्शन में तो मैं सिंपली रखूंगा कॉन्टैक्ट, इस फॉर्म को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेथड हमारा पोस्ट ही रहेगा। क्लास PHP फॉर्म लगा देते हैं, डेटा
फेड इन फेड आउट हटा देंगे यहाँ से, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं होना चाहिए। फॉर्म में देखते हैं एक बार। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं फील्ड में, योर नेम में, नेम एट्रीब्यूट में नेम ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगर नीचे आते हैं तो ईमेल, नेम आपका ईमेल है, परफेक्ट। इसके बाद फिर हम आते हैं, अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है, मैसेज में मैसेज है। सो अगर आप एक चीज देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज डालता हूँ, जैसे मैंने कहा चलो कॉन्टैक्ट में मैंने नाम डाला दीपक, ईमेल डाल दी मैंने deepak@gmail.com, सब्जेक्ट डाल दिए मैंने कि पाइथन। इसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने आई वॉन्ट लर्न पाइथन, इस तरीके से। एंड देन मैंने सिंपली सेंड मैसेज कर दिया। सो ये जो एरर हमारे आज मिल रही है 404 नॉट फाउंड दिस राउट, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्म में पोस्ट रिक्वेस्ट लगा रखी है, ठीक है, और उसको हम लोगों ने अभी कहीं हैंडल नहीं किया, जिस वजह से यहाँ पे ये एरर देखने को मिल रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको चलना है अपने VS कोड में, एंड एक ना राउट बना लीजिए आप। यहाँ पे मैं सिंपली एक राउट बना रहा हूँ, राउट डॉट पोस्ट के लिए स्लैश कॉन्टैक्ट रहेगा हमारा, एंड यहाँ मैं कर रहा हूँ यूजर कॉन्टैक्ट। अब इस यूजर कॉन्टैक्ट को मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट वाले कंट्रोलर में। देन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब देन हम लोग आएंगे अब कंट्रोलर्स में, कॉन्टैक्ट डॉट जीएस में, एंड ये जो कोड हमने लिखा हुआ था ना, सेम कोड आप या तो कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, बस यहाँ पे ये कर दीजिए, इसका नाम चेंज कर दीजिए यूजर कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसी यूजर कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट कितने पे कर देंगे हम लोग, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। बाकी हमने इंपोर्ट करा ही रखा है। सो अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो आपका वो एरर मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी डेमो डेटा ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, देन सेंड पे करेंगे, तो अब आपका एरर मैसेज नहीं आने वाला, ठीक है। सो अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, देखो मतलब डेटा गेट करना है मुझे, तो सिंपल मुझे इसके लिए एक पैकेज चाहिए होगा जो कि होगा बॉडी पार्सर। तो मैं यहाँ पे दूंगा वाला हूँ बॉडी पार्सल डॉट npm। तो विदाउट बॉडी पार्सल आप फॉर्म की वैल्यू गेट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से सिंपली इस फॉर्म की इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। देन आएंगे अपने टर्मिनल पे, कंट्रोल C से अपना टर्मिनल क्लोज करेंगे, एंड देन npm इंस्टॉल बॉडी पार्सल लिखेंगे। हो गया इंस्टॉल। ना रन करते हैं इसको हम लोग अपनी एप्लीकेशन को, npm रन स्टार्ट। अब हमको जो डेटा मिलेगा ना, वो डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, कर लेते हैं console.log टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। बट इससे पहले आपको एक माइनर सा सेटअप करना पड़ेगा इसको यूज करने से पहले, कि पहले तो आपको इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट हम लोग करा लेंगे, चलो ठीक है। फिर आप जब सबसे लास्ट में आएंगे इसी डॉक्यूमेंटेशन में, सो बॉडी पार्सल डॉट URL एनकोडेड, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आप फॉर्म की वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपली आपको चलना है सर्वर डॉट जेएस में, एंड यहाँ पे पहले आप अपने बॉडी पार्सल को इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट बॉडी पार्सल फ्रॉम बॉडी पार्सल, एंड डेटाबेस कनेक्शन टेम्पलेटिंग से पहले यहाँ पे मैं बॉडी पार्सल यूज कर ले रहा हूँ,
सिंपल। ये अगर आपने कर लिया इट मीन्स अब आप डेटा फैच कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे सेम रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। ठीक है। एंड इसको मैं डेटा डालता हूँ कुछ भी जो भी मन करेगा हमारा। पाइथन लिया हमने यहाँ पे एंड मैसेज लिया, सेंड मैसेज। इसके बाद देखते हैं टर्मिनल अपना। ओके, ये दिखा रहा है अनडिफाइंड। चलो देखते हैं क्या गलती की हम लोगों ने। अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें डेटा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसका देखो एक सॉल्यूशन अभी हमने देखा है कि सॉल्यूशन क्या है इसका। देखो एक आप ऐसा कर सकते हो कि जो यहाँ पे हमने क्लास ऐड किया है ना, PHP ईमेल फॉर्म, अगर आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, रिमूव करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, एंड देन आपका जो यूआई है वो थोड़ा खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिजाइन कर लेंगे बाद में। बट इसको हटाने के बाद अगर आप डेटा फिल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर रहा हूँ, पाइथन एंड कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, एंड सेंड कर रहा हूँ मैसेज। इसके बाद आप मैसेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल जा रहा है, मतलब डेटा आ जा रहा है। सो ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने जो टेम्पलेट बनाया है इसमें PHP के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड रिस्पॉन्स हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये नहीं चाहिए, तो मैंने एक आइडिया निकाला है इसका कि जो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा तो मिल गया हमको, तो जो इन्होंने यहाँ पे ये बटन बना रखी थी ना, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और इसी को मैंने मॉडिफाई किया है थोड़ा सा। ठीक है, इसी को मैंने मॉडिफाई किया है, तो मैं इसको अनकमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लास्ट तक जाके बटन टिक तक इसको मैं अनकमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये फाइल वैसे मैं आपको दे ही दूंगा, और इसमें इनलाइन चीज मैंने इसलिए यूज करी है ताकि आपको इसका कोड से भी यहीं पे देखने को मिल जाए, बाकी इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। यही था कि हमने इसकी ब्रेथ वगैरह 100 रखी है, लाइन अलाइन। ठीक है, इनलाइन ही यूज यूज की है हमने, बाकी सब चीजें सेम ही है। ठीक है, डिस्प्ले नन वगैरह थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। बाकी तो सिंपल है। अब इसके बाद अगर आप यूआई देखेंगे तो हमारा यूआई सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सेंड बटन है, बट वो जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सॉल्व हो जाएगी, और इसी ने हमारे 10 मिनट ले लिए बस। हेलो लिख रहा हूँ, सेंड मैसेज। ठीक है, तो अब डेटा तो मिल ही जाएगा हमको यहाँ पे। ठीक है, हिमांशु चंदेल पाइथन हेलो। अब ये सेव करना है मुझे डेटाबेस के अंदर, तो सेव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको चलना है अपने contact.js में, एंड यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लीजिए पूजा का डेटा आने वाला है। मैं यहाँ पे यूजर कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अवेट पूजा मॉडल जो है हमारी, और ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली पूजा स्कीमा डॉट मॉडल से, क्योंकि डेटा हमको यहीं सेव करना है मॉडल में। सो पूजा जो आपका फंक्शन है, इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम लोग, इसको बनाना पड़ेगा असिंक्रोनस। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड कौन कौन से थे आपके, देखो एक था नेम आपका, नेम, सेकंड था ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। तो नेम कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, नेम मिल गया आपको। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ईमेल मिल गया हमको। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब्जेक्ट, एंड लास्ट में बचा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज। ठीक है, इसके बाद जब आप वैल्यू पास कर देंगे यहाँ से, तो सिंपल कंडीशन लगाने की, अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप क्या करेंगे, यूजर को सेव कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अवेट लगा दे, जब तक यूजर सेव नहीं होगा तब तक नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी। एंड जैसे यूजर सेव हो जाएगा तो कंसोल डॉट लॉग में आप मैसेज दे सकते हैं कि कॉन्टेक्ट सेव्ड। ठीक है, एल्स, एल्स में आप मैसेज दे सकते हैं कंसोल डॉट लॉग यू कॉन्टेक्ट डेटा नॉट सेव, ऐसे करके। ठीक है, फॉर आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि डेटा सेव हुआ या नहीं हुआ।
इसके बाद अगर हम लोग जाएंगे अब ब्राउजर पे, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज। एंड यहाँ पे एक मैं कॉन्टेक्ट दे के देखता हूँ। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे हिमांशु एंड पाइथन है, ठीक है। मैं लिखा आई वांट टू लर्न पाइथन। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया। यहाँ से सेंड करने के बाद अगर आप टर्मिनल चेक करेंगे, कंट्रोल सी कर रहा हूँ यहाँ से मैं, तो कॉन्टैक्ट सेव हो गया हमारा। सेव होने के बाद अगर आप जाएंगे डेटाबेस में, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। सेव एंड कनेक्ट करेंगे तो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में पूजास, एंड यहाँ पे आप देखेंगे आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन का जो डेटा था वो सेव, मतलब कोई भी जो यूजर कांटेक्ट करेगा तो वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नो डाउट। ठीक, इसके बाद आप मॉडिफिकेशन जो चेंजेस है वो आप कर सकते हैं इजीली, नो डाउट। अच्छा, मैप अगर आपको लगाना हो तो मैप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे मैप लगाना भी आपको सिखा देता हूँ इसी में ही, ठीक है। और मॉडिफिकेशन अगर आपको करना हो तो इजीली कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉर्म में कॉन्टैक्ट डॉट ईजीएस में जाएंगे आप, एंड मैसेज वगैरह इधर फॉर्म का हो गया हमारा। से ईमेल है यहाँ पे, तो info@example.com है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा जो भी होगा आपका, ठीक है। एड्रेस में यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो ये स्टैटिक कोड तो आप चेंजेस करते रहेंगे इजीली, नो डाउट, ठीक है। जो मेजर काम था वो मैंने बता दिया आप। अब क्या करेंगे इसके बाद, अगर हम देखें अपने पोर्टफोलियो में मैप अगर आपको यूज करना है तो मैप का सिंपल था एक तरीका है मैप यूज करने का। आप आएंगे अपने यहाँ पे एंड यहाँ लिखेंगे आप, जैसे लिख रहा हूँ मैं, गो एजुकेशन फॉर नेशन, ठीक है, ये लिखा मैंने सिंपली। एंड इसको मैं साइड नहीं खोल रहा हूँ, मैप देखता हूँ। मैप, मैप हो गया। इसके बाद जैसे ये है ना अपना, अब इसे क्या करना है मुझे, ऐड करना है वहाँ पे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से शेयर कर रहा हूँ एम्बेडेड मैप। इसमें से कंप्लीट कॉपी कर लेना है आपको, कॉपी करना है कोड अपना, ठीक है। कॉपी कंट्रोल प्लस सी कर दे रहा हूँ इसे तो। एंड अब देखो अपने जब कॉन्टेक्ट फॉर्म में आएंगे तो यहाँ देखो मैप का कहीं कोड मिलेगा आपको। गूगल मैप है ना ये वाला, SRC फ्रेम है। इस कंप्लीट फ्रेम को आपको बस ऐड कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ फ्रेम को। और इसकी देख रहे हो ब्रेथ, बॉर्डर 0% है, ब्रेथ 100% है, हाइट 720, 270 है। तो पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं, कंट्रोल ऐड। इसकी आप हाइट विथ ऐड कर सकते हो, नो डाउट, स्टाइल में। इसकी ब्रिज जो है वो 100% है, एंड हाइट 270 थी इसकी, तो मैं 270 कर देता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो अब आपको जो हमारे सेंटर का नाम है वो यहाँ पे देखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैप को भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसे फेसबुक का देना है, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, जिसका भी आपको लिंक देना है वो कहाँ दे पाएंगे, वो आपको देना पड़ेगा हेडर में। बेस में जाएंगे header.ejs, एंड जैसे यहाँ पे देख रहे हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब का भी आप जैसे चाहो दे सकते हो। तो फिलहाल मैं एक दे के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिंक्डइन का देना है आप, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल ओपन करो, उसका जो यूआरएल होगा ये वाला यूआरएल ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, तो वो लिंक आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी कंप्लीट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नो डाउट। बट जो मेजर मेजर कंसेप्ट थे वो हमने यहाँ पे कर लिए। अब एक चीज देख रहे हो, जैसे अबाउट मी पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है अबाउट पेज। ओके, सो हम चलेंगे अपने होम पेज पे, index.ejs, और अबाउट मी पे क्लिक करने पे यहाँ पे about.html भेज रहा था, यहाँ करेंगे /about।
को बैक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश नहीं किया क्या, रिफ्रेश, अबाउट, अब यहाँ पे अबाउट गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने राउट, अपने स्किल्स, अपने फैक्ट्स, अपने टेस्टिमोनियल्स, जो भी आपको चेंजेस करना है, वन बाय वन चेंजेस करते रहिएगा। और 2 से 3 घंटे में आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी बाकी मिलेंगे हम लोग नए प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, बट एज अ बिगिनर्स थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी चीज़ सीखने में। तो जब आप ये कम्प्लीटली सीख जाएंगे तो अगेन आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम में तो आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा अगर चीज़ें सही तरीके से सीखनी है तो। ओके, सो मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।